राजस्थान के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है, खास करके राजस्थान के सभी जिलों के किसान भाइयों के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि चौथी किस्त यानी कि सीएम किसान योजना की जो चौथी किस्त है वो 18 अक्टूबर को जारी होने वाली है, यानी कि धनतेरस पर धन की वर्षा होने वाली है। सीएम किसान सम्मान निधि योजना 1,000 रुपए से 2,000 आप सभी किसान भाइयों के खाते में आने वाले हैं। तो पूरी जानकारी ले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजस्थान के 74 लाख किसानों के खाते में आएंगे 12,000 रुपये। सीएम किसान सम्मान निधि को लेकर मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 21वीं किस्त थी उसका पैसा भी जल्द ही जारी होने वाला है। उसके साथ साथ सीएम किसान योजना की जो 4th किस्त है वो भी जल्दी ही जारी होने वाली है। तो उनको मिलाकर के किसान भाइयों के खाते में अभी जो पैसा या पेमेंट आने वाला है वो दीपावली से पहले धनतेरस के शुभ अवसर पर सभी किसान भाइयों को मिलने वाला है। राजस्थान के किसानों को जल्द ही एक और खुशखबरी मिलने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 के साथ सीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी 6,000 रुपए करने की तैयारी चल रही है। सीएम किसान सम्मान निधि की पात्रता, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अलग से कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है। जो पात्रता पीएम किसान सम्मान निधि के लिए निर्धारित है वही इस योजना पर भी लागू होगी। यानी कि जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो योजना का फायदा उठा रहे हैं या लाभ मिल रहा है उनको सीएम किसान योजना का भी लाभ जरूर मिलेगा। दरअसल इस योजना की पात्रता की पहली शर्त यही है कि किसान का नाम पीएम किसान सम्मान निधि में होना बहुत ही जरूरी है। हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की मुख्य 3 शर्तें या 4 शर्तें जो भी हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पीएम किसान योजना से पहले लाभार्थी होना बहुत जरूरी है, यानी कि सीएम किसान योजना का लाभार्थी वही बनेगा जो पीएम किसान योजना का लाभार्थी है। किसान का नाम पहले से ही पीएम किसान सूची में होना अनिवार्य है। राज्य में किसान निधि योजना सिर्फ उन किसानों को अतिरिक्त सहायता देती है जो केंद्रीय योजना से जुड़े हुए हैं। साथ सभी किसान भाइयों को मैं बता दूं कि सभी उन किसान भाइयों को ही सीएम किसान का फायदा मिलेगा जो पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं। राज्य का स्थायी निवासी होना बहुत जरूरी है। लाभार्थी राजस्थान का स्थायी निवासी रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। बाहर के राज्य का हो तो राजस्थान में केवल खेती करते हो उन्हें यह किस्त मिलने की प्राथमिकता बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो भी इंसान राजस्थान में स्थायी निवासी नहीं है या खेती करने के लिए आए हुए हैं उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। 3rd नंबर की बात करें तो केवाईसी व आधार बैंक लिंकिंग पूरी होना बहुत जरूरी है। राज्य के स्तर किसी भी किस्त प्राप्त करने के लिए आधार से बैंक खाता लिंक होना, केवाईसी सत्यापन पूरा होना अनिवार्य है। इन दोनों के बिना राशि भी बिल्कुल नहीं मिलेगी। 4 नंबर की बात करें तो भूमि धारक और रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना जरूरी है। जमीन जो खेती योग्य है, यानी कि जो किसान भाई खेती कर रहे हैं वह जिले के रिकॉर्ड किस नाम से है और किसके नाम है, दस्तावेजों में खसरा खतौनी आदि स्पष्ट नाम और हिस्सेदारी होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो भी किसान भाई खेती कर रहे हैं तो उनके नाम पर जमीन होना बहुत ही जरूरी है। गौतम डाक में आपको मैं बता दूं कि नंदबई यानी कि भरतपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की उपस्थिति में 18 अक्टूबर को होने वाले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की जो 4th किस्त हस्तांतरण समारोह के आयोजन स्थल पर निरीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया है? भरतपुर में जो नंदबई है वहां पर 4th किस्त यानी कि मिलेगी। यह समारोह में जो हस्तांतरण हुआ है हमारे सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा उसका स्थल निरीक्षण किया गया है। कार्यक्रम की सभी तैयारियां एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बताया है कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि इस दौरान जिला कलेक्टर भरतपुर सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। यानी कि समारोह में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वहां पे जिला कलेक्टर अन्य जो अफसर थे वो भी
वहीं शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा किसान उत्थान की दिशा में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती थी। अब उनको बढ़ा करके दीपावली से पहले जो अटकी हुई किस्त थी वो 6,000 रुपए देने की घोषणा की है। यानी कि कृषक जो दिनांक है वो 18 तारीख यानी कि अक्टूबर की जो 18 तारीख 2025 को दोपहर 2 बजे की सुनवाई बताई गई है। तो साथियों, किसान भाइयों, सभी साथियों को मैं बता दूं कि जो भरतपुर में नदबई है वहां पर चौथी किस्त का हस्तांतरण है वो हुआ है। भरतपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की उपस्थिति में 18 अक्टूबर को होने वाले मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि चतुर्थी किस्त हस्तांतरण समारोह के आयोजन स्थल पर निरीक्षण भी किया गया है। कार्यक्रम की सभी जो तैयारियां थी, व्यवस्था थी, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया थी और इसी दौरान जिला कलेक्टर जो भरतपुर सहित अन्य अधिकारी भी वहां उपस्थित रहे हैं। वेबसाइट पीएम किसान गवर्नमेंट इनसे जानकारी ले, यानी कि और भी अगर जानकारी लेनी है तो पीएम किसान सम्मान निधि पर जाकर पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं क्योंकि वहां सबसे सही और नई जानकारी मिलती रहती है। अगर कोई सवाल या शिकायत है तो हेल्पलाइन जो हेल्प नंबर है आप पूरी डिटेल्स पा सकते हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं 155261 नंबर पर आप डायल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर 011243000606 पर भी संपर्क करके आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। इससे आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। सीएम किसान योजना की जो 4th किस्त है वो 18 अक्टूबर को अभी आने वाली है, क्योंकि यह पैसा पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त की तरह 3 बार में आता है। अभी से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की तैयारी है। अगर यह है तो किसानों की खुशी डबल हो जाएगी। यानी कि सही में अगर 6,000 रुपए 18 तारीख को हस्तांतरित यानी कि सभी किसान भाइयों के खाते में आने वाले हैं तो किसान भाइयों की जो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्या खाते में नहीं आया पीएम फसल बीमा योजना का पैसा? किन किन किसान भाइयों के खाते में पीएम फसल बीमा योजना नहीं आया है? क्योंकि केंद्र सरकार ने 11 अगस्त को 35 लाख किसानों के खाते में पीएम फसल बीमा योजना का क्लेम पैसा भी भेज दिया गया है। किसानों के खाते में करीब 39 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। अगर आपके खाते में पैसा नहीं गया तो चिंता न करें, 8,000 करोड़ रुपए की चौथी किस्त जल्द ही आने वाली है। यानी कि 8,000 करोड़ की जो किस्त है वो चौथी किस्त आएगी। क्या है सीएम किसान योजना की चौथी किस्त की योजना? राजस्थान में किसानों को केंद्र के अलावा आर्थिक मदद करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है उन्हें राज्य सरकार की ओर से अलग से पैसा दिया जा रहा है। अभी राजस्थान में किसानों को साल में 3,000 रुपए दिए जाते हैं जो किस्त बनाकर दिए जाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि KYC जरूर करवाएं, अपडेट करवाएं, अपना आधार कार्ड अपडेट करवाएं और आपकी कृषि भूमि में आपका नाम यानी कि खसरा खतौनी में आपका नाम होना बहुत जरूरी है, वो अपडेट करवाएं। और चौथी किस्त का दीपावली यानी कि धनतेरस के पर्व पर लाभ उठाएं। जय जवान जय किसान।